सलेमपुर में 3 तालाब इलाके में एक महिला की लाश बरामद की गई है। लाश को प्लास्टिक में लपेटकर फेंका गया था। पुलिस को जो लाश बरामद हुई है उसका हाथ, पैर और सिर नहीं है। मुंबई में महिला की लाश बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को महिला का आधा शव ही बरामद हुआ है, जिससे लाश की शिनाख्त में भी पुलिस को दिक्कत आ रही है। पुलिस बाकी हिस्से को तलाशने में जुटी है। बॉलीवुड में फिल्म दिलाने के नाम पर कास्टिंग काउच का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मॉडल ने फिल्म कोऑर्डिनेटर आर्यन बजरंग लाल कपूर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आधी रात मॉडल अपनी मां के साथ मुंबई के ओशिवरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। मॉडल की शिकायत पर पुलिस फिल्म कोऑर्डिनेटर आर्यन बजरंग लाल कपूर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। महाराष्ट्र के थाने में आज से अफरा तफरी मच गई। दापोड़ा के इंडियन कॉर्पोरेशन कंपाउंड में ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी के 12 गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकवादी दिवाली में मुंबई को दहलाने की योजना बना रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने राज्य की खुफिया यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भीड़ भाड़ वाले सभी इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहले से ही मुंबई के सिद्धिविनायक, मुंबा देवी और कई अन्य मंदिर आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। एटीएस, क्राइम ब्रांच और दूसरी एजेंसियों को सुरक्षा सख्त करने के आदेश दिए गए हैं। मुंबई में आतंकवादी हमले से महीनों पहले भारत को CIA और कुछ दूसरी एजेंसियों से कम 26 चेतावनी मिली थी कि लश्कर-ए-तैयबा बड़े आतंकवादी हमले की फिराक में है, लेकिन फिर भी हमले को रोका नहीं जा सका। पत्रकार कैथी स्कॉट क्लार्क एवं एड्रियन लेवी की पुस्तक द सीज 68 आवर्स इनसाइड द ताज होटल में दावा किया गया है। इन चेतावनियों में से 11 में सुझाव दिया गया था कि हमले में एक साथ कई जगहों को निशाना बनाया जाएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को ध्यान में रखकर एक बड़ी रैली होने जा रही है। रैली में समाजवादी पार्टी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां शामिल होंगी। दिल्ली के तालकटोरा में होने जा रही है सांप्रदायिक विरोधी रैली में सभी पार्टियों के निशाने पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को टटोलने जा रही इस रैली से 3 बड़ी पार्टियों ने दूरी बना ली है। तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता रैली में नहीं शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी हमीरपुर के रथ और देवरिया के सलेमपुर में 2 जनसभाओं में भाषण देंगे। चुनाव आयोग ने रैलियों में सुरक्षा कारणों को लेकर यूपी सरकार को समन भेजा है। मोदी रैली में पटना से ब्लास्ट के बाद सुरक्षा पर चुनाव आयोग खासा ध्यान दे रहा है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर दिखे। दोनों देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के म्यूजियम का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तस्वीर भी कुछ और होती। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बारी आने पर मोदी पर पलटवार कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरदार पटेल सेक्युलर थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। नरेंद्र मोदी पर निशान साधते हुए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो संघ का अस्तित्व ही नहीं होता। संघ के विचारक MG वैद्य ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये सही है कि सरदार पटेल ने संघ पर बैन लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि गांधी की हत्या में संघ का कोई रोल नहीं और बैन को हटा दिया। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने खाली वक्त में इतिहास लेखन का काम शुरू कर देना चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरदार पटेल हमारे देश के राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें किसी एक पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पीएम के बयान पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा कि अभी तक तो कांग्रेसी गांधी, नेहरू के सिवाय किसी को भी याद नहीं करते थे। अब कांग्रेसियों को पटेल की भी याद आई तो ये अच्छी बात है।
बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने सरदार पटेल पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरदार पटेल गांधी वंश वाली कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो ओरिजिनल कांग्रेसी थे। गुजरात का वो स्कूल जहां सरदार पटेल ने पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा पाई आज खस्ता हालत में है। स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है। सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात का आणंद जिला है। इसी के करमसद गांव में उनकी शुरुआती शिक्षा हुई। ऐतिहासिक स्कूल की देखरेख कर रहे उनके पौत्र भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि लोग स्कूल में साल में एक बार सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। सरकार की बारी अर्जी लगाने के बाद भी यहां कोई मदद राशि नहीं दे रही। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का भी दौरा किया। मनमोहन सिंह के साथ गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल और कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया भी थे। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। मोदी ने लिखा कि उन्होंने नर्मदा बांध पर बातचीत के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात करेंगे। बिहार में पटना सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में दोनों के बीच बातचीत होगी। पटना के गांधी मैदान में आज भाकपा मामले की खबरदार रैली होने वाली थी, लेकिन ब्लास्ट के बाद इजाजत नहीं मिली। ये रैली अब मिलर स्कूल के ग्राउंड पर होगी। पटना के गांधी मैदान में चौथा जिंदा बम भी मिला है। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। संदिग्ध आतंकियों की मिली जानकारी के मुताबिक शहर में 16 बम फिट किए गए थे। यूपी पुलिस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली भी आतंकियों के निशाने पर थी। उन्हें खुफिया इनपुट मिले थे कि 19 अक्टूबर को हुई कानपुर रैली में आतंकी हमला हो सकता है। नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी टीम को आतंकियों के निशाने पर 19 अक्टूबर को कानपुर रैली के होने की आशंका पहले से थी। आईबी के इनपुट के बाद ही इंदिरा नगर में रैली स्थल पर हेलीपैड बनवाने से भी बीजेपी को रोक दिया गया था। झारखंड के सितियो नाम के गांव में पटना सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी इम्तियाज अंसारी के घर पर झारखंड और बिहार की पुलिस ने जॉइंट रेड की है। पटना में सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए बौद्ध साधुओं ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने सभी प्री पोल सर्वे को खारिज करते हुए कहा है कि ये बीजेपी के पेड सर्वे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार होगी। कांग्रेस 55 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने उम्मीदवारों की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल जब्त किए हैं। पुलिस को शक है कि चुनावों के दौरान इस रकम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर लगे आरोपों को सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कानूनी कार्रवाई बताया है। वीरभद्र ने किसी भी तरह के सियासी बदले की कार्रवाई से इनकार किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे चंद्रबाबू नायडू को लोकल पुलिस अफसरों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। नायडू बिना किसी प्लान के लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में बीजेपी का टिकट बिक रहा है। ललित मोदी के इस ट्वीट से सियासत में खलबली मच गई है। ललित मोदी ने बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली से सावधान रहने की हिदायत दी है। वसुंधरा राजे ने भी चेतावनी दे दी है कि टिकट के लिए किसी से पैसे लिए तो ठीक नहीं होगा। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई एक साथ कांग्रेस, एनसीपी के खिलाफ लड़ने वाली है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे पर बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई की बैठक हुई। मीटिंग में शामिल शिवसेना की समिति में शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी को नहीं लिया गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मनोहर जोशी से नाराज चल रहे हैं। कैबिनेट ने फूड बिल के बदलावों को मंजूरी दे दी है। राज्य में खाद्य बंटवारे को लेकर कैबिनेट ने फूड बिल में कुछ बदलाव किए हैं। पंजाब के संगरूर में
हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मशहूर उद्योगपति के यहाँ एक युवक सिर पर पगड़ी लगाकर घुस आया और खुद को आत्मघाती बताकर धमकाने लगा कि 5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो खुद को उड़ा दूंगा। युवक ने अपनी कमर में मोटर का कंडेंसर बांधा हुआ था। वो लॉन में बैठे परिवार को लगातार डरा रहा था। काफी मुशक्कत के बाद किसी तरह पुलिस ने उसे काबू में किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 2 माओवादी ढेर हुए। असम के चिरांग में पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर हंगामा और पथराव हुआ। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को भी लाठियां मांझनी पड़ी। कर्नाटक के करवार में 4 लेन NH-17 के निर्माण के विरोध में 700 लोगों ने एक रैली की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। आसाराम और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सूरत की अदालत ने विवादास्पद संत नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इनके 3 सहयोगियों हनुमान गंगा और यमुना के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। अभी भी साईं फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी के बस्ती में पुलिस ने आसाराम के फरार बेटे नारायण साईं की तलाश में होटलों की तलाशी शुरू कर दी है। सूरत पुलिस को शक है कि रेप का आरोपी नारायण बस्ती में छुपा हो सकता है। यूपी पुलिस ने बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को चौकस कर दिया है और इन जिलों के होटलों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। कुशीनगर में यूपी पुलिस की ज्यादती सामने आई है। सिपाहियों ने गेहूं बोने के लिए अपने खेत जा रही एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। पुलिस ने विरोध कर रहे भाई को भी जमकर पीटा। आमसेक के मामले में दोषी फिल्म अभिनेता संजय दत्त की पैरोल आज खत्म हो रही है। संजय दत्त शाम 5 बजे तक पुणे की अरवदा जेल में सरेंडर कर सकते हैं। राजौर के सोने के कंगन चोरी होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम संतोष और दूसरे का गायत्री बताया जा रहा है। कल जहां मशहूर हिंदी साहित्यकार राजेंद्र यादव का अंतिम संस्कार हुआ। 84 साल के राजेंद्र यादव